Okay, so now let's talk about different HTTP methods. ठीक है. So शुरुआत करते हैं गेट से. ठीक है. गेट से के नाम से पता चल रहा है कि डेटा मंगवाना है हमें. ठीक है. बट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पोस्ट से भी डेटा मंगवा सकते हैं, डिलीट से भी मंगवा सकते हैं, पुट से भी और पैच से भी. राइट. तो गेट को ही क्यों यूज़ करें. ठीक है. अब गेट को यूज़ करने का एक बेसिक सा रीज़न ये है कि तुम जब अपना जनरली ब्राउज़र चला रहे होते हो तो उसमें अगर तुम कोई भी यूआरएल डाल रहे हो, ठीक है, xyz.com, सो इट्स जस्ट बेसिकली अ गेट रिक्वेस्ट. ठीक है. तुम दरअसल ब्राउज़र के अंदर गेट रिक्वेस्ट डाल रहे होते हो. ठीक है. बेसिकली गेट रिक्वेस्ट होती है और वो फास्ट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्वर अपने ब्राउज़र्स को पहले से पता होता है कि डेटा रिटर्न करना है, सर्वर पे कोई चीज़ राइट नहीं होगी. ठीक है. तो वो सेफ़ है. ठीक है. तो ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि ये जो एपीआई है, ठीक है, अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो वो सेफ है. ठीक है. आइडेम्पोटेंसी की कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. आइडेम्पोटेंसी क्या है, इसमें रहता है कि मल्टीपल पुश रिक्वेस्ट नहीं हो जानी चाहिए. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूँ, फॉर एग्जांपल हमें कोई 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 डिश ऑर्डर करनी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी ऑनलाइन पोर्टल से. तो मैंने उसे क्लिक कर दिया क्रिएट ऑर्डर, ठीक है, या फिर क्रिएट ऑर्डर वट, ठीक है. वो पोस्ट रिक्वेस्ट चली गई. ठीक है. देन मान लो अगर तुम्हें वहाँ से रिक्वेस्ट नहीं आई, रिस्पॉन्स नहीं आया, तुम दोबारा 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 उस बटन को क्लिक करोगे जब तक तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल जाएगा. ठीक है. तो वो दरअसल रिक्वेस्ट, सर्वर को रिक्वेस्ट मिल गई होती है. ठीक है. और सर्वर के अंदर अगर ये कोड कोड लिखा हुआ है ना कि जितनी बार वो बटन क्लिक होगा, जितनी बार पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, उतनी बार तुम्हारे अकाउंट से पैसे काट लो. तो अगर तुमने 10 रुपये की चीज़ मंगवाई और तुमने अगर उसे 10 बार दबा दिया तो 100 रुपये तुम्हारे बैंक अकाउंट से कट जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज आइडेम्पोटेंसी. आइडेम्पोटेंसी, हाँ यही है. सो इस दिक्कत को हम बताते हैं ब्राउज़र को. ब्राउज़र्स जो आजकल हमारे पास रहते हैं वो उन लोगों, उन ब्राउज़र्स को पहले से ही चीज़ पता रहती है. ठीक है. कि कौन सी रिक्वेस्ट सेफ़ है, कौन सी अनसेफ़ है. ठीक है. तो गेट रिक्वेस्ट सेफ़ है और पोस्ट सेफ़ नहीं है. ठीक है. इसीलिए तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि तुमने अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट की है और तुम फिर से अगर ब्राउज़र रिफ्रेश करते हो ना, तो ऊपर एक पॉपअप सा आता है कि डू यू वांट टू रीफिल दिस, ओ रीसबमिट दिस फॉर्म. ठीक है. तो इसलिए वो तुमसे पूछता है, क्योंकि पता होता है उसे कि वो पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है. ठीक है. और तुम अगर ओके दबा दोगे ना, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट दोबारा से चली जाती है. ठीक है. तो ये फ़र्क है कि गेट रिक्वेस्ट का अलग होना पोस्ट रिक्वेस्ट से क्यों ज़रूरी है. ठीक है. गेट रिक्वेस्ट से तुम डेटा भिजवा सकते हो, हाँ ज़रूर भिजवा सकते हो. ठीक है. बट नहीं भिजवाना चाहिए, क्योंकि वो एचटीटीपी के जो रूल्स हैं उसको वो नहीं करता, वो सेटिस्फाई नहीं करता. ठीक है. एचटीटीपी के रूल्स ये बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट के लिए कि वो ई टैग्स मैनेज करता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज ई टैग्स. ई टैग्स दरअसल ये होता है कि तुम एक एक टैग मिलता है तुम्हें. ठीक है. जब तुम गेट रिक्वेस्ट मार रहे हो ना, और एक ई टैग, मतलब अगर बहुत अच्छी, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ गेट रिक्वेस्ट की, तो एक बैकएंड डेवलपर क्या करेगा, जब वो गेट रिक्वेस्ट बनाएगा तो वो ई टैग भी भेजेगा. ठीक है. डेटा डेटा के साथ, कि मतलब वो सामने वाला बंदा उसे कैसे कर सके. ठीक है. और एक सीक्वेंस मेंटेन कर सके. ठीक है. गेट रिक्वेस्ट का ये सिद्धांत है. ठीक है. और वो चीज़ तुम पोस्ट के साथ नहीं कर सकते, ना डिलीट के साथ, ना पुट के साथ, ना पैच के साथ. ठीक है. तो इसलिए गेट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं हम सिर्फ डेटा को मंगवाने मंगवाने के लिए, भेजने के लिए नहीं, बिल्कुल भी. ठीक है. तो पोस्ट रिक्वेस्ट को हम यूज़ करते हैं सिर्फ डेटा भिजवाने के लिए. ठीक है. और अभी तुम्हारे दिमाग में अगर अगर तुमने ग्राफक्यूएल किया ना, तो अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी भाई, ग्राफक्यूएल तो डेटा भले तुम डिलीट करा लो, पोस्ट अपडेट करा लो, मंगवा लो, भिजवा लो, जो मर्जी कर लो, वो सबके लिए पोस्ट ही यूज़ करता है. राइट. बिल्कुल राइट. अगर किया है तो उसमें ये है कि वो अंडर द हुड कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है. ठीक है. वो अंडर द हुड पक्का कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे होंगे. ठीक है. वो हर चीज़ की जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है ना, उसका कोई ना कोई सीआरएफ टोकन बना रहे होंगे, और हर एपीआई का कोई ना कोई ट्रैक रख रहे होंगे वो अंडर द हुड. ठीक है. इतने बेवकूफ़ नहीं है, फेसबुक ने बनाया उसे. ठीक है. तो पोस्ट पे बात आ जाती है. पोस्ट हमें क्यों चाहिए. पोस्ट बहुत सिंपल सी बात है, डेटा भिजवाने के लिए. ठीक है. सर्वर को पता है कि अब अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है तो ये डेटा कोई ना कोई राइट ही करेगी. ठीक है. डेटा डिलीट नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राइट होगा. ठीक है. इसलिए वो स्लो होती है थोड़ी सी, क्योंकि उसको पता रहता है कि हाँ कुछ डेटा उसे ट्रांसफ़र करना है. ठीक है. तो जो टीसीपी है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट जब तुम बनाते हो ना, तो उनकी क्या नाम है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं. ठीक है. तो इसलिए वो स्लो रहती है.
ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम किस पे, किसी बात कर लें, पुट की बात कर लेते हैं, पुट और पैच की साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है। पुट और पैच, तो कई लोग क्या करते हैं, पैच बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, कहते हैं भाई पैच और पुट एक ही जैसा तो काम करते हैं, हाँ करते हैं भाई, बट स्टिल उनमें एक डिफरेंस है जो बहुत छोटा सा, जो उनको अलग कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो एक RFC का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब मुझे कोड याद नहीं है ऐसा कोड क्या है, बट वहाँ पर ये लिखा है कि जो पैच रहता है ना पैच रिक्वेस्ट सर्वर को ये बताती है, ठीक है, इस तरीके से डेटा भेजती है और ये बोलती है सर्वर को कि भाई देख सर्वर, ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, ये कोई पर्टिकुलर बाइनरी है, इसको पढ़, इसको पार्स कर और इसको लेके ये समझ कि जो सर्वर पे डेटा पड़ा है ना उसे मॉडिफाई कैसे करना है, ठीक है, मॉडिफाई कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना इज द की हियर, ठीक है। और पुट के अंदर जस्ट डेटा अपडेट हो जाता है बस, ठीक है, वो नहीं बताता कि हाँ इसको कैसे करना है, ठीक है। पैच के अंदर वो रहता है कि हाँ डेटा कैसे अपडेट करना है, ठीक है, डेटा नहीं रहता, डेटा कैसे अपडेट करना है वो रहता है। पुट के अंदर डेटा रहता है कि हाँ कोई नंबर ID नंबर ये है और उसकी फील्ड ये है, अगर ये है तो उसको परवाह नहीं कि हाँ क्या थी, बट अपडेट कर देगा, ठीक है, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अगर वैल्यू X थी तो Y कर देगा, ठीक है, जो भी है। बट बट पैच में ऐसा नहीं होता, ठीक है। पैच में सर्वर को बताया जाता है कि भाई ये डेटा है, इसको ऐसे अपडेट करना है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके, ठीक है। सो दैट्स द पैच रिक्वेस्ट, ठीक है। तो और ये तुम पोस्ट के साथ नहीं कर सकते अगेन, क्योंकि पोस्ट को अलग चीज़ से मैनेज किया जाता है, पोस्ट को सर्वर को पता, वो सर्वर बोल रहा हूँ, ब्राउजर्स को पता रहता है कि हाँ ये एक अनसेफ रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको अलग तरीके से ट्रीट करना है बिल्कुल, ठीक है। तो पोस्ट का अलग ही वो है, रुतबा है, ठीक है, ब्राउजर्स की दुनिया में। तो डिलीट, डिलीट पे आते हैं फाइनली, ठीक है। डिलीट में सर्वर्स को पता रहता है कि अब अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, उसका मेथड डिलीट है तो डेटा रिटर्न नहीं करना, ठीक है। और अगर तुम डेटा रिटर्न करने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि डिलीट के ऊपर भी डेटा रिटर्न करना है बहुत बड़ा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सिर्फ तुम्हें स्टेटस कोड या फिर एक मैसेज रिटर्न करता है कि हाँ दिस डेटा इज़ डिलीटेड, ठीक है। तुम्हें या तो 201 या फिर 204 भेजेगा, ठीक है। 201 का मतलब हाँ डिलीट हो गया, 204 का मतलब डेटा था ही नहीं भाई जो जिसको तुम डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये डिलीट रिक्वेस्ट क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, डेटा को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये अगेन वही बात आ जाती है, पुट पैच में हम की जगह हम पोस्ट क्यों यूज़ कर सकते, वैसे ही डिलीट के अंदर भी है, पोस्ट को तुम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, अगेन क्योंकि ब्राउज़र्स को पता है कि वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई गेस यही हैं चीज़ें, बट एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसमें क्या है कि और चीज़ें और इसमें एक चीज़ है कि यूआरएल्स और जो राउट्स हम बनाते हैं ना वो बहुत क्लीन होते हैं, ठीक है। अगर तुम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हो ना तो तुम्हारे API के जो राउट्स हैं वो बहुत क्लीन होंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ पीपल आर मेकिंग हॉरिबल हॉरिबल राउट्स, ठीक है, राउट नेम्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, बहुत ही अजीब अजीब नाम बनाते हैं, ठीक है, उनको लंबा करते हैं, जबकि उनको पता है कि वो सेम नाम के साथ अलग अलग मेथड्स यूज़ करके काम कर सकते हैं, बट स्टिल वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम बना रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, पोस्टमैन पे ऐसे गेट समथिंग न्यू है, फॉर एग्जांपल मैं मेन की बात नहीं करता, मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है ये, ठीक है, पोस्ट किया मैंने, ठीक है। अब सर्वर पे अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि अगर पोस्ट हिट हो, ठीक है, और डेकोरेटर गेट है तो डेटा भिजवाना है, ठीक है, सिंपल। सो मैं यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ जैसे कि पोस्ट, और मैंने कोई ID पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे 4 पास कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर मेरे को गेट करना है तो पोस्ट जिसकी ID 4 हो, ठीक है, वो मुझे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम कि मेरे को 4 को ही डिलीट करना है, ठीक है। तो कई लोग क्या करेंगे, पोस्ट तो कहेंगे पोस्ट डिलीट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जबकि सिंपली क्या किया जा सकता है, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 लिखो यहाँ पे वापस से जो तुमने गेट रिक्वेस्ट के लिखा था और यहाँ पर इसको डिलीट बना लो, ठीक है, काम ख़त्म, ठीक है। नया राउट नया नाम देने की ज़रूरत ही नहीं। और ऐसे अगर 4 को अपडेट करना है तो इसी को पुट बना लो, ठीक है। और पोस्ट करना है वापस से, ठीक है, अगर पोस्ट करना है तो खैर क्या हो, उसको तो हटाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऐसे पोस्ट के लिए बन गया, ठीक है, इस नाम पे अगर कोई डेटा पोस्ट करना है
तो ये नाम रखो और उसको पोस्ट कर लो, ठीक है, मेथड को, डेटा पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है, जस्ट मेथड को चेंज करके तो तुम क्या करते हो, नीट क्लीन एपीआईज बना सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो क्लीन एपीआईज बनाने में हमें ये अलग अलग मेथड्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। मेरे को तो सबसे बड़ा मतलब फ़ायदा यही है इसका, ठीक है। सबको यही फ़ायदा होता है फिलहाल, ठीक है, मतलब 70 से 80% लोगों को फ़ायदा होता है इसी चीज़ का, ठीक है। बहुत बड़ी-बड़ी बहुत रेयर चीज़ लोग होते हैं जिनको मतलब इनके इंटरनली जो चीज़ें जिसके लिए बनाई गई है उनका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। सो आई गेस क्लियर होगा इतना।